वक्फ प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं जिसमें शराइन्स आती हैं, जिसमें पीर बाबाज आते हैं, जिसमें कब्रिस्तान आते हैं, जिसमें मसाजिद आती है, कुछ स्कूल्स भी हैं जम्मू कश्मीर में जिसके डोमेन में आते हैं। 100 की हम भारत में 25 से 27 करोड़ की पॉपुलेशन है मुसलमानों की, और अमेरिका की पॉपुलेशन 24 करोड़ 23 करोड़ है, और पाकिस्तान की 22 करोड़ है। दोनों को मिला के इतनी पॉपुलेशन तो हिंदुस्तान में है। हमारा खुशकिस्मती कहिए या बदकिस्मती कहिए कि हमारा पड़ोसी मुल्क जो है पाकिस्तान है। हम खुशकिस्मत हैं कि हम इंडिया की तरफ एक्सीड हुए। अगर नहीं हुए होते तो आज वो जो क्रॉस LOC के लोग हैं वो तड़प रहे हैं। देयर इज नो कश्मीर इन POK। जम्मू कश्मीर में पूरे भारत में इलेक्शंस आर्मी की विजिल के नीचे होती है, और वहां आर्मी सरकारें बनाती है और टॉपल करती है। ये बदकिस्मती नहीं है उस मुल्क की, तो क्या बोल सकते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर तो पाकिस्तान से बात नहीं करेगा, न यूपी का चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान से बात करेगा। ये तो प्रोरोगेटिव होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। मिनिस्टर कहते ससुर अच्छा मिल जाए, सास अच्छी मिल जाए, और उसके ऊपर अगर बीवी अच्छी मिल जाए इस दौर में तो आप सोने पे सुहागा हैं, तो फिर स्काई इज द लिमिट फॉर। सियासत एक कीड़ा है जो हर एक को लगता नहीं है, और जिसको लग जाए वो जब तक जिंदा है इसको छोड़ता नहीं। तो ये उमर साहब का हक है एक्विजिशन लगाना, जो उनको दिख रहा है वही वो बोल रहे हैं। लेकिन सियासत में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, ना कोई किसी का दुश्मन होता है। अच्छा, एक मुद्दा है पॉलिटिक्स, इसमें तो रातों रात बड़ा कुछ चेंज हो जाता है, कोशिशें चलती रहती हैं। 1930 not 47, Pathankot was a part of Jammu and Kashmir. The first rally of Jamaat Islami was held there. गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, जय हिंद टू वन एंड ऑल। देश का 3rd लार्जेस्ट लैंड ओनर एक ऐसी संस्था जिसको ना सरकार छू सकती है और ना ही कोई कोर्ट। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने सही समझा, मैं बात कर रहा हूं वक्फ बोर्ड की। वक्फ बोर्ड के बारे में सोशल मीडिया पे आपने बहुत सारी न्यूज सुनी होगी, और रिसेंटली पार्लियामेंट के 18वें सत्र में, 18वें सेशन में, 18वीं लोकसभा में माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर श्री किरण रिजिजू जी ने एक अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया, जिसके तहत 1995 का जो वक्फ एक्ट है उसमें कुछ तब्दीली की जाएगी, जहां तक कि उसका नाम भी बदल दिया जाएगा, यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट, यानी उम्मीद एक्ट 2024। पर आपके जहन में सवाल जरूर उठ रहे होंगे कि आखिर ये वक्फ है क्या, वक्फ बोर्ड क्या होता है, इसका काम क्या होता है, और आखिर ये मुद्दा क्यों इतनी तूल पकड़ रहा है। So ladies and gentlemen, today we have with us a very renowned personality who needs no introduction. He is a senior journalist and the editor-in-chief of Taskin News, a member of J&K Waqf Board. Ladies and gentlemen, I have the guest on today's show, Janab Sohail Kazmi Saab. Welcome to the podcast. Thank you so very much. Sohail साहब, जैसे हमने बात की वक्फ के बारे में, तो पीपल हु अंडरस्टैंड द लीगल लैंग्वेज, उनको बहुत अच्छे से इस बात के बारे में समझ है, बट जो हमारे आम श्रोता हैं उनके लिए मैं चाहूंगा, क्योंकि आप इस मसले को बड़ी जहनी तौर पे समझते हैं, तो आप सिंप्लीफाई करके श्रोताओं को ये समझाएं कि वक्फ क्या होता है, वाकिफ क्या होता है, मुल्तवी क्या होता है, ताकि उनको ये मुद्दा समझ आए कि वाकई में एक्चुअल में व्हाट इज द इशू। सर, पहले तो आपने अपने इंट्रो में कहा कि सरकार और जुडिशरी जो है इसमें इंटरफेयर नहीं करती। ये सरकार का बनाया हुआ अदारा है, हर रियासत में, पूरे मुल्क की हर स्टेट में और हर यूनियन टेरिटरी में। जम्मू कश्मीर में भी आज वक्फ बोर्ड चल रहा है, और 5 साल के लिए उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, इसीलिए कि वो वक्फ का जो काम है, वक्फ का जो इदारे हैं, वक्फ के ज्यूरिडिक्शन में जो चीजें आती हैं उनको अच्छी तरह से उनका रख रखाव करे, और उसकी जो एसेंस है उसको कायम दायम रखे, और गवर्नमेंट उसको किस तरह से और मजबूत करना चाहिए, इसीलिए बोर्ड्स का कयाम किया जाता है, उनको बनाया जाता है। वक्फ प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं जिसमें शराइन्स आती हैं, जिसमें पीर बाबाज आते हैं, जिसमें कब्रिस्तान आते हैं, जिसमें मसाजिद आती है, कुछ स्कूल्स भी हैं जम्मू कश्मीर में जिसके डोमेन में आते हैं। 100 में से 60%
कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो वक्फ बोर्ड के अंदर है, Right. बाकी जो है वो जो लोकल कमेटीज हैं उन्होंने मस्जिदें बनाई हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में, वो शायद वक्फ बोर्ड के डोमेन में नहीं आती है। असूली बात यह है कि हर चीज जो है रिलीजियस वक्फ बोर्ड के अंदर आनी चाहिए, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे कह रहा हूँ, लेकिन अभी उसकी शुरुआत नहीं हुई है, कोशिश नहीं की जा रही, लेकिन जब भी होगा, जितना भी रख रखाव है वक्फ का उसके जेर क़यादत आता है वक्फ बोर्ड के। अब आपने कहा कि एक बिल जो इंट्रोड्यूस होने जा रहा है पार्लियामेंट में, बहुत सालों से एक्ट जो होते हैं 1995 का एक्ट आप कह रहे हैं, कुछ एक्ट ऐसे भी हैं जो जम्मू कश्मीर जब स्टेट थी और आर्टिकल 370 था, बड़े ऐसे लॉज थे जो डिफंक्ट लॉज थे जिनका यूसेज नहीं होता था। तो जब हम यूनियन टेरिटरी में आए वो लॉज जो थे एब्सोल्यूट हो गए, डिलीट हो गए, और नए लॉज जो हैं मरकज के वो यहाँ इंट्रोड्यूस हुए फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिस्टम ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। उसी तरह जब कोई पार्लियामेंट में अमेंडमेंट के लिए बिल जाता है, कोई भी सरकार हो, किसी भी की सरकार हो, ये एक रूटीन मैटर है कि हर चीज को रिव्यू किया जाता है, और रिव्यू करने के बाद उसकी बेहतरी के लिए उस एक्ट में तरमीम की जाती है, और वो आज पार्लियामेंट की जो सेशन है उसके डोमेन में रखा गया है। एक तो इसका नाम ये रखा जाएगा, वक्फ वर्ड उसमें आएगा, दूसरा ये है कि उसका लार्जर पर्सपेक्ट जो होगा काम करने का वो बढ़ जाएगा, और उसमें कुछ चीजें इनकॉर्पोरेट होंगी फॉर द वेलफेयर ऑफ द वक्फ ओवरऑल इन इंडिया। तो ये वो बिल है। ये सोचना कि बिल्कुल इसमें कुछ काटछाट कर देंगे, इसमें कुछ ऐसी अमेंडमेंट से ऐसा होगा कि डिफंक्ट हो जाएगा या हेडलेस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए, हम भारत में 25 से 27 करोड़ की पॉपुलेशन है मुसलमानों की, और अमेरिका की पॉपुलेशन 24 करोड़ 23 करोड़ है, और पाकिस्तान की 22 करोड़ है। दोनों को मिला के इतनी पॉपुलेशन तो हिंदुस्तान में है। और हिंदुस्तान की ग्लोरी ये है कि मोदी साहब जहां भी जाते हैं तो उनको ये बोला जाता है कि ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए मल्टी रिलीजियस, मल्टी रीजनल, और 140 करोड़ के प्रधानमंत्री है। ये कहीं नहीं मैंने सुना कि वो हिंदू राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं, मुस्लिम राष्ट्र के प्रधानमंत्री या सरदारों के प्रधानमंत्री है। इस मुल्क की खूबसूरती है कि माइक्रो माइनॉरिटीज कम्युनिटी, जिसमें सिख्स भी आते हैं, जिसमें शियाज भी आते हैं, सुन्नीज भी आते हैं, अहमदियाज भी आते हैं, क्रिश्चियंस भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं। ये एक वो मुल्क है जो एक गुलदस्ते से सजा हुआ है, और उस गुलदस्ते को सजाने में वक्तन फवक्तन कुछ एक्ट्स में तरमीम की जाती है ताकि वो उसकी रौनक, उसकी जो खूबसूरती है उसको बढ़ाते रहे और बढ़ता रहे। सर, मैं लेकिन वापस अपने सवाल पे वापस जाऊंगा कि वक्फ करना किसको कहते हैं, और इसका जैसे सीरिया इब्न बतूता ने जो फेमस ट्रैवलर रहे उन्होंने मेंशन किया अपने जो ट्रैवल लॉग्स में कि 1327 में सीरिया के डमास्कस में तब अगर किसी वेटर से अपने हाथ से पोर्सलिन की वो जो टूट जाती है तो वो उसकी सैलरी से नहीं बल्कि वक्फ की प्रॉपर्टी से रिप्लेस किया जाए। तो इसकी नीयत और जो इसका इरादा था वो बहुत नेक था। तो लेकिन वक्फ करना कहते किसको है? देखिए, मैं सर्विस क्लास हूँ, मेरी वाइफ सर्विस क्लास है, और हमारी औलाद नहीं है, और हमारे पास 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है। हम मरने से पहले वो वक्फ डिपार्टमेंट को वक्फ करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द डाउन ट्रॉडन पीपल ऑफ आवर कम्युनिटी। अगर हम शादीशुदा हैं और हमारे बच्चे अब्रॉड चले गए और अब उनका कोई लेना देना नहीं है इस प्रॉपर्टी के साथ, तो अगेन वी गो फॉर वक्फ फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिस्टम ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। दिस इज वॉलंटरी। दिस इज वॉलंटरी, वन। Secondly, there are certain things which doesn't have any inherent. That is also taken by the Waqf department for the welfare of that particular Muslim community. Right. These are all things which are correlated with each other as far as Waqf is concerned. So, to maintain the dignity of the Waqf properties, to maintain the dignity of the Waqf shrines and the other things in India, these departments come into force. Right. And when we talk of amendments of the Act, amendments always are within a parliament session through deliberations by all opposition and the ruling party as far as strengthening of that act is concerned. And if there are any loopholes not to strengthen the Waqf Act, it will not be passed by the. So when the bill was introduced, the same date was sent to JPC also. Yes, definitely. But I am telling you, sir, कि कोई बिल भी जब पार्लियामेंट में जाता है, अभी से पहले जो पार्लियामेंट भी तो वहां तो मोदी साहब की एब्सोल्यूट मेजोरिटी थी, वो अगर बिल फायदे का ना भी होता वो निकाल देते। आज तो 99 पार्लियामेंटेरियंस आपके अपोजिशन में भी बैठे हैं, तो कोई बिल भी जब जाएगा, लोगों ने अच्छा मैंडेट दिया है, वो उस पर डिस्कशन होगी, दोनों स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी की निशानी है, दोनों तरफ से अच्छी डिस्कशन होगी, और अगर उस बिल में ताकत होगी, उस बिल का फायदा लोगों को होगा, भारत को होगा, तो वो बिल पास हो जाएगा। ये दिस इज व्हाट दैट अमेंडमेंट एक्ट वक्फ एक्ट बिल स्टैंड्स फॉर।
सर जैसे हम जानते हैं कि वक्फ जो बोर्ड है वो थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर है आफ्टर डिफेंस एंड आफ्टर रेलवेज, इट इज द थर्ड लार्जेस्ट। इसके 9.4 लाख एकड़ लैंड है इसके पास और 8.7 लाख इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं। 32 टोटल वक्फ बोर्ड है हमारे, जिसमें शिया सुन्नी अलग है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल भी है। तो ये सारा सिस्टम ऑपरेट किस तरह से करता है, व्हाट इज द सेंट्रल अथॉरिटी? और अभी रिसेंटली जो हम देख रहे हैं, जो इशू क्रिएट हो रहा है कि वक्फ में कुछ करप्शन के एलिगेशंस हैं कि सर्टन पीपल हु आर हेडिंग दीज ऑर्गेनाइजेशंस दे आर इन्वॉल्व इन सर्टन करप्शन केसेस, और जो लोगों की प्रॉपर्टीज हैं उनको सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। तो आप क्या समझते हैं कि व्हाट इज द इंटायर हाउ दिस इंटायर थिंग वर्क्स? देखिए सर, करप्शन तो एक नासूर है जब इनकम्पिटेंट लोग, incompetent in the sense of education, incompetent in the sense of political hierarchy, and if you nominate a person who is affiliated with a political party and he holds the chair and he is born corrupt, born destructive type of a person, तो संभावित तौर पे उसका असर जो है उस बोर्ड पे पड़ना ही पड़ना है, वो जो मर्जी कर ले। लेकिन यह है कि जब वो उस तरह के लोगों को आप नॉमिनेट करेंगे और वो जब चेयर पर्सन या वाइस चेयर पर्सन बन जाएंगे तो बोर्ड को भी और उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को भी उसका खमियाजा आने वाले दिनों में भुगतना पड़ेगा। यू कैन नॉट रूल इट आउट, बट ये है वेयर वी हैव सीन इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया देयर आर सर्टेन गुड चेयरमैन हु हैव बीन नॉमिनेटेड हु आर वर्किंग टायरलेसली टू स्ट्रेंथन द बोर्ड्स and their efforts yields the results and people are benefited, the properties and the people of that community are benefited और उनका नाम जो है बड़े अच्छे ढंग से लिया जाता है। लेकिन सर ये सेटअप अपॉइंट कौन करता है इनको, और हु इज द सेंट्रल, जैसे ट्राइब्यूनल भी होता है, so what is the hierarchy, who heads the entire setup in India? Ministry of Minority Affairs, Government of India, appointed by these Government of India. No, when we are in UT, it is the prerogative of the Government of India, Ministry of Minority Affairs, to appoint a board of any particular state. And since you have been very closely associated, 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर वक्फ के जो फंड्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज हैं, उसको सही तरह से इस्तेमाल किया जाता तो पर ईयर 12,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता था, और उसके जो एक्चुअल में जो डेटा था दैट वाज ओनली 163 करोड़। तो जो प्रोस्पेक्टिव फिगर था और जो एक्चुअल फिगर था उसमें इतनी डिस्क्रिपेंसी का कारण आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं आपको एक दो मोटी चीजें बता दूं। जो भी अपॉइंटमेंट्स पॉलिटिकल लोगों को खुश करने के लिए की जाती है या अपीस करने के लिए की जाती हैं, विदाउट नोइंग द फैक्ट्स कि वो जो इंसान उसको हेड करता है वो इतना काबिल है, उसकी काबिलियत जो है ऑन ग्राउंड या उस बोर्ड के लिए फिट है कि नहीं है। अगर तो है तो बोर्ड फ्लोरिश करते हैं और प्रॉपर्टीज भी दे यील्ड गुड डिविडेंड्स एंड द बेनिफिट्स, और अगर नहीं है तो उसका नुकसान जो है वो उस टाइम तक, जितने टाइम तक वो इंसान उस चेयर को ऑक्यूपाई करता है, उससे बोर्ड को भी रहता है, उस कम्युनिटी को भी रहता है और उन प्रॉपर्टीज को भी डैमेज होता है। राइट, बट क्या हम ऐसा सिस्टमिक चेंजेस ला सकते हैं, या बिल उसी डायरेक्शन में एक एफर्ट है कि इट इज इमटेरियल हु ऑक्यूपाइज द चेयर, देयर इज अ सिस्टम इन प्लेस and at least the minimum standard protocol is followed so that there are very little divergences from the set pattern. So you are right, but we are still underdeveloped country, and in our system people think that only people who are affiliated to a political party should be benefited, which is very unfortunate because I don't think as a person कि पॉलिटिशियन ही जम्मू कश्मीर का या हिंदुस्तान का निर्माण करते हैं। हर बुद्धिजीवी जो जम्मू कश्मीर में या पूरे भारत में अपने अपने प्रोफेशनल फील्ड में अपने मुल्क की नाम इज्जत बढ़ाता है, अपनी रियासत की नाम इज्जत बढ़ाता है, वो किसी भी प्रोफेशन में हो, ही शुड बी टेकन ऑन बोर्ड। और भारत के निर्माण में मुझे लगता है बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, बड़े स्पोर्ट्स पर्सन हैं, बड़े अच्छे लॉयर्स हैं, बड़े अच्छे जूरिस्ट हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के नाम को चार चांद लगाए हैं, उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। जो किसी फैमिली लेगेसी से आते हैं या जिनकी चर्चाएं हमेशा पूरे भारत में होती है, उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए, जस्ट टू अपीस समवन within political system. Should not be a criteria for a particular political party. Ultimately, the political party gets damaged. So, मुतावली और वाकिफ में क्या डिफरेंस? देखिए, मुतावली नहीं होता। हमारे यहाँ शहजादा नशीन है जो हमारी कुछ ज़ियारतों का देख रेख 4-5 जनरेशन से कर रहे हैं। सेम इज द केस मुतावल जो आपने कहा वर्ड, वो भी होते हैं, वो भी उनकी 5-6 जनरेशन पर्टिकुलर श्राइन जो अपनी प्रॉपर्टी देता है उसको वाकिफ कहते हैं। वो लोग भी जो उनके फोर फादर्स ने वो श्राइन्स बनाई हैं, अल्टीमेटली दे सरेंडर इट टू वक्फ बोर्ड, और इंतजामिया में उनके भी लोग फिर उस श्राइन को जो देख रेख है, केयर है, वो करते हैं, और वो श्राइन जो उसी तरह फिर चलती रहती है। सर, फोर फादर्स की आपने बात की, सर आपके फोर फादर्स कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरे फोर फादर्स ना पुंछ से बिलोंग करते हैं,
पुंछ जो है एक रिमोटेस्ट कॉर्नर है जम्मू कश्मीर का, बिल्कुल बॉर्डर से सटता है। मेरे ग्रैंडफादर एक एजुकेशन से उनका राब्ता था। ही रिटायर्ड एज ए प्रिंसिपल ऑफ सम डिग्री कॉलेज इन पुंछ, एंड माय फादर हैड बीन एसोसिएटेड विद सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस एंड सो मेनी institutions, and I also belong to Punch, doing this kind of jobs with my father, and abhi tak I'm struggling and working, and inshallah till I am alive I have to work and make my bread butter in a good way, and so I don't feel, मैं नहीं feel करता हूँ कि success आ गई है या कुछ हो गया है। We are all actors, you know, you are an actor, I am an actor. If we will perform good, people around us will appreciate, and if it will not work good, people are not going to appreciate, but still मेरा ये है कि कोशिश करते रहना चाहिए कि आप जहां भी जाएं, जिस भी सिस्टम में बैठे, अपने फुटप्रिंट्स, अपने मार्क्स अच्छी तरह बनाएं ताकि आने वाली जनरेशन आपको याद रखें। Like Shakespeare said, all the world's a stage where all actors. Yeah, definitely. And that's definitely some wisdom in those poetic verses. Yeah, definitely.